माय डियर स्टूडेंट्स, तो कैसे हो आप लोग और कैसी चल रही है आपकी केमिस्ट्री की तैयारी। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी केमिस्ट्री की तैयारी भी बहुत ही शानदार तरीके से कर रहे होंगे। स्टूडेंट, जैसा कि हम 12th केमिस्ट्री के चैप्टर वन का नाम क्या है, विलयन, इस चैप्टर को हम पढ़ चुके हैं। मतलब जितने भी टॉपिक थे, जितने भी न्यूमेरिकल्स थे, लगभग मैंने सबको बता दिया है। लेकिन आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 12 केमिस्ट्री के चैप्टर 1 विलयन के कुछ ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स जो आपके बोर्ड एग्जाम में 3 से 4 नंबर में पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को आप बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि जैसे ही मैंने चैप्टर फिनिश किया मैंने सोचा क्यों ना आपको वो सारे न्यूमेरिकल्स बता दिए जाएं जो आपके बोर्ड एग्जाम में हमेशा आते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स कमेंट कर रहे थे सर आप न्यूमेरिकल का पार्ट 2 लेकर आइए। तो चलिए आज हम कुछ ऐसे न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। प्रीवियस ईयर पेपर उठाकर देख लो, इस टाइप के न्यूमेरिकल सबसे ज्यादा एग्जाम में आते हैं। वैसे भी मैंने आपको पहले ही बता रखा है मेरे भाई कि आपके पूरे केमिस्ट्री में सिर्फ और सिर्फ 2-3 चैप्टर हैं। चैप्टर 1 विलयन, चैप्टर 2 वैद्युत रसायन और चैप्टर 3 आपका है रासायनिक बलगतकी। इन्हीं 3 चैप्टर में न्यूमेरिकल है, बाकी चैप्टर्स में न्यूमेरिकल है ही नहीं। ठीक है, तो सबसे ज्यादा जो न्यूमेरिकल आता है वो रासायनिक बलगतकी और विलयन चैप्टर से आता है। तो ये तो थी कुछ जानकारी, लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है चलिए उसको शुरू करते हैं। ठीक है, वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए शुरू करते हैं। किस बात की है देरी, देखो भैया, एक न्यूमेरिकल सबसे फर्स्ट वाला आप लोगों को मैंने पढ़ाया, क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन, ये सब मैंने पढ़ाया। ये जो न्यूमेरिकल्स होंगे ना, कुछ इसी से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स होंगे। आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, देखो ध्यान से समझो इस न्यूमेरिकल को। अब आप कहेंगे सर जी मोलरता, मोल अलता, मोल प्रभाज, इसका भी न्यूमेरिकल बता दीजिए। तो मैंने बता रखा है, आप लोग सर्च कर लीजिए, क्लास 12 केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल शुभम लेक्चरर बोलिएगा, यूट्यूब पे आ जाएगा। उस न्यूमेरिकल को मैं बता चुका हूं, ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 नहीं देखा तो जाकर जरूर देखो। देखो यहाँ पे फर्स्ट वाला न्यूमेरिकल क्या है, बहुत ध्यान से समझना, बहुत आसान भाषा में मैं बताऊंगा। देखो 12 ग्राम ग्लूकोज, यानी कि हिंदी में बोले तो 12 ग्राम ग्लूकोज को 100 ग्राम जल में घोलने पर विलयन का क्वथनांक 100.34 डिग्री सेल्सियस पाया गया। ठीक है, अब देखो ग्लूकोज के मोलल उन्नयन स्थिरांक की गणना कीजिए। आपको कार्बन का अणुभार 12 दिया गया है, ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 1 दिया गया है। सबसे पहले इसको समझो, फॉर्मूला में पहले बता चुका हूं, इसको पहले समझो कैसे लगाएंगे। बहुत इजी है। देखो 12 ग्राम ग्लूकोज दिया है, इसको 100 ग्राम जल में घोला गया है। बताओ इसमें विलेय क्या है, विलायक क्या है। भैया ग्लूकोज सिर्फ 12 ग्राम है, क्योंकि और जो जल है 100 ग्राम है, तो जिसकी मात्रा विलयन में कम होती है वो विलेय होता है। तो 12 ग्राम ग्लूकोज जो है ये विलेय होगा, सिंपल है। जिसकी मात्रा विलयन में ज्यादा होती है वो विलायक होता है। तो 100 ग्राम जल है ये विलायक होगा। विलयन 2 चीजों से मिलकर बना होता है, इसके 2 घटक होते हैं, विलेय और विलायक। तो ये ग्लूकोज विलेय है, ये विलायक है। इतना क्लियर हो गया। जब इनको जल में घोला गया तो विलयन का क्वथनांक 100.34 डिग्री सेल्सियस हुआ। जो विलयन बना ना उसका क्वथनांक बढ़ गया, यानी कि क्वथनांक में उन्नयन हो गया। देखो नॉर्मल जो विलायक का क्वथनांक होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन यहां पे 100.34 डिग्री सेल्सियस हो गया। क्यों? क्योंकि किसी विलायक में जब आप विलेय को घोलेंगे ना तो क्या होगा, उसका क्वथनांक बढ़ जाता है। इसी को तो क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं। ठीक है, ग्लूकोज के मोलल उन्नयन स्थिरांक की गणना आपको करनी है। ग्लूकोज का फॉर्मूला पता है कि नहीं पता है? अरे भैया यही तो होता है C6H12O6। ये ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है कि नहीं होता है? पता होगा शायद आपको, इसीलिए तो मैंने ये अणुभार लिखा है। पहले देखो ध्यान से समझो, पहले हमें दिया गया है विलेय का भार। देखो 12 ग्राम ग्लूकोज है तो ये विलेय का भार है, विलेय का भार। ठीक है,
थोड़ा दूर में लिख रहा हूं, इसका लॉजिक है। विलेय के भार को हम स्मॉल w से डिनोट करते हैं। ये हमें कितना दिया है, जो जो दिया गया उसको लिखो। न्यूमेरिकल सॉल्व करने का सबसे इजी तरीका है, जो जो वैल्यू दी गई है सबको लिख लो मेरे भाई। तो विलेय का भार दिया गया है 12 ग्राम, तो इसको हमने लिख दिया 12 ग्राम। हमें कुछ नहीं करना, जो जो दिया गया उसको लिख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद में हमें दिया गया है विलायक का भार। देखो यहां पे लिखेंगे विलायक का भार, विलायक का भार, ठीक है। इसको किससे डिनोट करेंगे, इसको कैपिटल W से डिनोट करेंगे। देखो भैया, विलेय के भार को स्मॉल w, विलायक के भार को कैपिटल W, इतना समझ जाना, ठीक है। ये कितना दिया गया, ये भी हमें ऊपर दिया गया, ये देख लो ध्यान से। 100 ग्राम जल, यानी कि 100 ग्राम दिया गया है, ठीक है। ये दिया गया है विलायक का भार। उसके बाद में क्या करना है हमें, यहां पे हम विलेय का अणुभार भी निकाल लेते हैं, ठीक है। विलेय का अणुभार, तो विलेय हमारा ग्लूकोज है, तो लिख देंगे, ऐसे ध्यान से लिख दो थोड़ा सा, कैसे लिखना है उसका भी ट्रिक है। देखो लिखेंगे विलेय, विलेय, अब विलेय कौन सा हमारा है, ग्लूकोज है। ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6, ठीक है। तो इसका अणुभार का अणुभार, अणुभार को हम लोग डिनोट करते हैं m से, ठीक है। ये हमें कितना दिया गया है, अब इसको दिया नहीं गया, इसको निकालना पड़ेगा। देखो कार्बन का कितना होता है, कार्बन का 12 होता है, 6 कार्बन है। देखो एक कार्बन का 12 तो 6 कार्बन है, तो 12 गुणे 6 कर देंगे, ध्यान से समझना, 12 गुणे 6, ठीक है। और प्लस हाइड्रोजन, देखो भाई 12 गुणे 6 नहीं करता हूं, बहुत लंबा नहीं ले जाना है हमें। देखो 12 का 6 से गुणा करो 72 हो जाएगा, मैंने 72 लिख दिया, ठीक है। प्लस ऑक्सीजन का होता है कितना, हाइड्रोजन का 12 है, हाइड्रोजन 12 है, एक हाइड्रोजन का 1 होता है, 12 हाइड्रोजन है तो 12 गुणे 1 यानी कि 12 हो जाएगा, ठीक है। और प्लस ऑक्सीजन का होता है 16, अब आपका 6 ऑक्सीजन है तो 16 छक्का 96, ठीक है, 96। सबको जोड़ें तो देखो 6 2 8 2 10, ये आपका 0 आ गया, ठीक है। 9 1 10 7 17 और 1 18, 180 आया, ये हमारा आया विलेय का अणुभार। समझ में आ गया, हमें सारी चीजें दी गई थी, सिर्फ और सिर्फ हमें कुछ नोटिस करना था, यही लिखना था, ठीक है। इतना हो गया। अब एक चीज और समझो, हमें क्वथनांक में उन्नयन निकालना है। कैसे निकालोगे, अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, क्वथनांक में उन्नयन जो डेल्टा टीबी होता है उसकी वैल्यू डायरेक्टली 100.34 डिग्री सेल्सियस कर देंगे और वहीं पर उनका न्यूमेरिकल गलत हो जाएगा, क्योंकि क्वथनांक में उन्नयन का मतलब क्वथनांक में वृद्धि कितनी हुई वो हमें निकालना है। तो शुद्ध विलायक का क्वथनांक 100 होता है, विलयन का क्वथनांक आपका 100.34 डिग्री सेल्सियस है। तो अगर आपको क्वथनांक में उन्नयन निकालना है कि कितना बढ़ा ना, तो आप विलयन के क्वथनांक में से शुद्ध विलायक का क्वथनांक घटा दो, यानी कि 100.34 डिग्री सेल्सियस में से 100 डिग्री सेल्सियस घटा दो, देखो 0.34 डिग्री सेल्सियस, यही क्वथनांक का उन्नयन होगा। तो यहां पे हम लिखते हैं, बहुत ध्यान से समझना, मैं समझा रहा हूं, बाकी आपके ऊपर है। देखो क्वथनांक का उन्नयन, क्वथनांक का उन्नयन यानी कि क्वथनांक में कितनी वृद्धि हुई है, इसको डिनोट करते हैं डेल्टा टीबी से। तो डेल्टा टीबी इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, बहुत ध्यान से समझो, डेल्टा टीबी इक्वल टू लिखेंगे टीएस माइनस T0, यानी कि विलयन का क्वथनांक और शुद्ध विलायक का क्वथनांक। आपको विलयन का क्वथनांक जो है वो दिया गया है 100.34 डिग्री सेल्सियस, इसमें से आपको शुद्ध विलायक का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है, इसको घटा दोगे तो आपका आएगा डायरेक्टली 0.34 डिग्री सेल्सियस, ये इतना आ गया। यही क्वथनांक में उन्नयन होगा, ठीक है। जैसे मान लो आपको कोई 1000 रुपए देता है, ठीक है, 1000 रुपए दिया उसने, और उसके बाद में मान लो कि उसमें से आपको 800 रुपए, उसमें से 200 रुपए आपको किसी ने और दे दिया। तो आपसे पूछा था कि आपको 1000 रुपए के बाद कितना ज्यादा पैसा आपके पास आया, तो 200 रुपए आए, वही उसकी वृद्धि होगी, ठीक है। तो वही इसमें मैंने किया है। बाकी हमें निकालना क्या है, ग्लूकोज के मोलल उन्नयन स्थिरांक की गणना करनी है। तो यहां पे लिख देंगे मोलल उन्नयन स्थिरांक, मोलल उन्नयन स्थिरांक, ठीक है।
स्थिरांक, इसको हम लोग डिनोट करते हैं केबी से, के बी, और यही हमें मेरे भाई निकालना है, यही हमें निकालना है। हमने सारी की सारी वैल्यूज यहां पे लिख दी हैं। हमने विलेय का भार लिखा, विलायक का भार लिखा, विलेय का अनुभार लिखा, क्वथनांक का उन्नयन लिखा, मोलल उन्नयन स्थिरांक लिख दिया। अब मोलल उन्नयन स्थिरांक का हम फॉर्मूला डायरेक्टली लगाएंगे इस पेज में। देखो ध्यान से, मैं यहां पे लगाता हूं मोलल उन्नयन स्थिरांक, इसको हम लोग डिनोट करते हैं केबी से। किससे? केबी से। और केबी इक्वल टू एक फॉर्मूला होता है, वही वाला फॉर्मूला हम यहां पे अप्लाई कर देंगे। ठीक है, होता है डेल्टा टीबी इंटू एम, ठीक है, इंटू कैपिटल डब्ल्यू, ठीक है, इंटू कैपिटल डब्ल्यू अपान 1000 इंटू स्मॉल डब्ल्यू। देखो मैंने यहां पे आपको डेल्टा टीवी का फॉर्मूला बताया था, डेल्टा टीवी इक्वल टू केबी इंटू 1000 इंटू स्मॉल डब्ल्यू अपान एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू। लेकिन यहां पे आपको केबी निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इसी फॉर्मूले को उल्टा कर देंगे। ठीक है, चलो ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा मोलल उन्नयन स्थिरांक का, और इसी फॉर्मूले के हेल्प से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। बहुत ध्यान से समझना चीजों को। देखो केबी इक्वल टू हमारा हो जाएगा, केबी इक्वल टू कितना होगा, देखो डेल्टा टीवी की वैल्यू कितनी है, मैं साइड में दिखाता हूं। डेल्टा टीवी की वैल्यू है 0.34, तो यहां पे लिख देंगे 0.34, ठीक है, इनटू स्मॉल एम की वैल्यू कितनी है, सब कुछ मैं दिखा रहा हूं। स्मॉल एम की वैल्यू है आपकी 180, ठीक है, 180 हो गया, गुड़े कैपिटल डब्ल्यू की वैल्यू कितनी है भैया, तो कैपिटल डब्ल्यू की वैल्यू है 100, तो इसको कर देंगे 100, ठीक है, 100 कर दिया हमने, अपान नीचे है 1000 इंटू स्मॉल डब्ल्यू की वैल्यू कितनी है, देखो स्मॉल डब्ल्यू की वैल्यू है 12, तो इसको कर देंगे 12, ठीक है, इतना कर दिया। इतना समझ में आ गया, कुछ है नहीं इसमें, बहुत सिंपल सा है, बिल्कुल टेंशन फ्री रहो। अब यहां से हम केवी को निकाल लेते हैं, केवी मोलल उन्नयन स्थिरांक हमें निकालना है, तो कैसे निकालोगे, देखो 0.34 है, इसको 100 से आप गुणा कर दो भैया, 2 अंक पर दशमलव लगा है, 100 से गुणा करोगे तो दशमलव हट जाएगा, 34 बचेगा यहां पे, तो ये हो जाएगा 34 गुणे 180 अपान नीचे 12 को 1000 से गुणा करोगे तो आपका 12000 आएगा, ठीक है, कितना आएगा। एक काम और कर लो, यहां पे एक काम कर लो थोड़ा सा, देखो ध्यान से समझ लो, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल कर दो, ठीक है, इस वाले जीरो से एक जीरो कैंसिल कर देते हैं, तो हमारा क्या आएगा, देखो यहां पे थोड़ा ट्रिक होता है, ठीक है, इसको मैं इरेज कर देता हूं थोड़ा सा, देखो पूरा इरेज कर देता हूं इतना, ठीक है, देखो कितना बचेगा, ध्यान से समझो, ऊपर बचेगा 34 गुणे ये जीरो से जीरो कैंसिल हुआ तो 18 हो गया, अपान नीचे हो जाएगा 1200 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में देखिए ध्यान से, यहां पे हमारा KV इक्वल टू हो जाएगा, देखो भैया 34 गुणे 18 कर दो, 34 को 18 से गुणा कर दो तो आपका आएगा 612 अपान 1200, ठीक है। अब इसको एक ही काम करना है आपको, देखो कैलकुलेशन आपको खुद ही करना पड़ेगा, ठीक है। आपको करना क्या है, इसको कट कर दो, कट करोगे पहले 2 से कट करो, फिर ऐसे से कट करते करते जब आप कट करोगे इसको पूरा का पूरा ना, तो आपका अप्रॉक्स कितना आएगा, देखो इसको जब कट करोगे तो आपका 0.51 आएगा, ठीक है। इसको जब कट करोगे तो फाइनली 0.51 आएगा, तो यही हमारा मोलल उन्नयन स्थिरांक हो जाएगा KB, ये आ जाएगा मेरे भाई 0.51, ठीक है, डिग्री सेल्सियस प्रति मोलल, या आप लिख सकते हैं डिग्री सेल्सियस मोलल इनवर्स भी लिख सकते हैं, और यही हमारा होगा मोलल उन्नयन स्थिरांक, ठीक है। बस हो गया, समझ में आ गया, कुछ था नहीं, न्यूमेरिकल को देखा जाए तो बिल्कुल हलवा था, ठीक है। देखो क्या करना था, मैं एक बार फिर से रिवाइज करूंगा, आप लोग ध्यान से इसको नोट कर लेना, मैं साइड में भी हो जाऊंगा। देखो 12 ग्राम ग्लूकोज को 100 ग्राम जल में घोला गया था, तो ग्लूकोज विलेय हो गया, तो विलेय का भार 12 ग्राम था, विलायक का भार 100 ग्राम था, विलेय का अणुभार हमने निकाला 180 आया, क्वथनांक में उन्नयन जो निकाला हमने वो 0.34 डिग्री सेल्सियस आया। मोलल उन्नयन स्थिरांक
स्थिरांक हमें निकालना था तो हमने फॉर्मूला लगा दिया Kb मोलल उन्नयन स्थिरांक Kb इक्वल टू डेल्टा Tb इंटू m इंटू कैपिटल W अपान 1000 इंटू स्मॉल w। हमने क्या किया, डेल्टा Tb की वैल्यू रखी, अणुभार की वैल्यू रखी और 100 अपान 1000 गुणे 12, 0 से 0 कैंसिल किया तो 34 गुणे 18 आया अपान 1200, 612 अपान 1200। जब हमने कट किया तो लगभग 0.51 डिग्री सेल्सियस प्रति मोलल हमारा आंसर आ गया। ठीक है, चलो मैं साइड में होता हूं, दोनों पेज आप स्क्रीनशॉट ले लो, पहले इसका स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, ले लिया, चलो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, दोनों का स्क्रीनशॉट हो गया। तो फर्स्ट वाला न्यूमेरिकल आपको समझ में आ गया, अरे भैया इससे इजी कोई नहीं बताने वाला, तो चलो इसको नोट कर लिए। अब हम चलते हैं अपने सेकंड वाले न्यूमेरिकल पर, चलिए देखते हैं। अब चलिए स्टूडेंट सेकंड वाला न्यूमेरिकल देखते हैं क्या है। तो ये है हमारा सेकंड न्यूमेरिकल, और ये जो न्यूमेरिकल होगा, जैसे मैंने अभी आपको क्वथनांक में उन्नयन से रिलेटेड न्यूमेरिकल बताया, मतलब क्वथनांक में वृद्धि से रिलेटेड। अब जो दूसरा न्यूमेरिकल है ये हिमांक में अवनमन से रिलेटेड न्यूमेरिकल है, हिमांक में कमी। तो चलिए इसको भी जान लेते हैं, ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है ये। ठीक है, नोट कर लेना। देखो क्या है, 1.822 ग्राम कार्बनिक यौगिक जिसका अणुभार 155 है। देखो कार्बनिक यौगिक का नाम नहीं दिया गया है, अणुभार 155 दिया गया है। ठीक है, इसको 100 ग्राम बेंजीन में घोलने पर हिमांक में 0.60 सेल्सियस डिग्री सेल्सियस की कमी पाई गई। बेंजीन के मोलल अवनमन स्थिरांक की गणना कीजिए। भैया बहुत आसान न्यूमेरिकल है, जैसा हमने अभी मोलल उन्नयन स्थिरांक से रिलेटेड न्यूमेरिकल देखा वैसे ये भी है। ध्यान से समझो, जो जो दिया गया उसको लिखो। देखो 1.822 ग्राम कार्बनिक यौगिक है, इसको 100 ग्राम बेंजीन में घोला गया, तो बताओ विलेय क्या है, विलायक क्या है। जो 1.822 ग्राम है ये विलेय होगा, सिर्फ 1 ही ग्राम या 2 ग्राम अप्रॉक्स। ठीक है, और 100 ग्राम बेंजीन है तो ये विलायक होगा। तो फिर से वही प्रोसेस, जो चीजें दी गई है फटाफट नोट कर लो। देखो हमें दिया गया है विलेय का भार, विलेय का भार। ठीक है, तो विलेय के भार को हम लोग स्मॉल w से डिनोट करेंगे मेरे भाई, और ये हमें दिया गया है टोटल 1 इससे कलर चेंज कर देते हैं। ठीक है, 1.822 ग्राम। जो जो दिया गया उसको लिखो, न्यूमेरिकल बहुत आसान हो जाता है, बिल्कुल सिंपल हो जाता है अगर दो आप वैल्यूज को लिख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद में हमें दिया गया है मेरे भाई विलेय का अणुभार भी दिया गया, वो भी मैं लिख देता हूं। विलेय का अणुभार, इसको हम लोग डिनोट करेंगे m से, और m की वैल्यू भी हमें दी गई है, वो दी गई है 155। उसके बाद में क्या दिया गया उसको भी नोट करेंगे। देखो भैया बेंजीन में विलायक का भार 100 ग्राम दिया गया, इसको भी लिख दो। विलायक का भार इसको हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल W से, और ये दिया गया है मेरे दोस्त कितना, 100 ग्राम। तो 100 यहां पे भी लिख देंगे, 100 ग्राम। हम अभी लिख ही रहे हैं सब कुछ, फार्मूला अभी तो ट्रेलर है मेरे भाई, पिक्चर अभी बाकी है। उसके बाद देखो हिमांक में 0.60 डिग्री सेल्सियस की कमी, यानी कि हिमांक में अवनमन आपको डायरेक्टली दिया गया है, तो यहां पे लिखेंगे हिमांक में अवनमन, हिमांक में अवनमन। तो वहां पे क्वथनांक में उन्नयन को हमने डेल्टा टीबी से डिनोट किया था, यहां पे हिमांक में अवनमन को डेल्टा टीएफ से डिनोट करेंगे, टीएफ। ठीक है, इसकी वैल्यू दी गई है 0.60 डिग्री सेल्सियस। ये हो गया, सिंपल सा है। हमें निकालना है मोलल अवनमन स्थिरांक, तो लिख देंगे मेरे भाई मोलल अवनमन स्थिरांक, ऐसे लिख दो, मोलल अवनमन स्थिरांक।
स्थिरांक, और इसकी वैल्यू, इसको हम डिनोट करते हैं के एफ से। जैसे वहां पे के वी था, यहाँ पे के एफ है, और ये हमें निकालना है। तो विलेय का भार, विलेय का अणुभार, विलायक का भार, हिमांक में अवनमन, ये सब हमें दिया गया है। हमें मोलर अवनमन स्थिरांक निकालना है। लगभग उसी तरह देखो यहाँ पे हम नेक्स्ट पेज यूज करेंगे और लिखेंगे, देखो ध्यान से, ये नेक्स्ट पेज हम लोग यूज करेंगे और यहां पे लिखेंगे मोलर अवनमन स्थिरांक, मोलर अवनमन स्थिरांक, स्थिरांक इसको डिनोट करते हैं हम के एफ से, के एफ से डिनोट करते हैं। ये हमें फाइनली निकालना है, ठीक है। तो फॉर्मूला वही रहेगा, m इंटू डेल्टा टी एफ इंटू स्मॉल w अपान, देखो कुछ इसी तरह फॉर्मूला है, आप खुद ही देख लो। ये जो फॉर्मूला मैंने लगाया था m इंटू डेल्टा टी बी इंटू कैपिटल W रहेगा, कैपिटल W वहां पे भी रहेगा, ठीक है, अपान 1000 इंटू स्मॉल w, ठीक है। तो वही सेम प्रोसेस यहां पे कैपिटल W कर दीजिएगा, ठीक है, डेल्टा टी एफ इंटू कैपिटल W अपान 1000 इंटू स्मॉल w, ठीक है। ये फॉर्मूला रहेगा और यही फॉर्मूला लगाकर आप लोग मोलर अवनमन स्थिरांक को भी निकाल सकते हैं। फर्क क्या है, डिफरेंस क्या है दोनों फॉर्मूले में, देखो यहां पे डेल्टा टीएफ है, वहां पे डेल्टा टीबी था, यहां पे केएफ है, वहां पे केबी था, बस इतना ही तो फर्क है, 19-20 का फर्क है। के एफ इक्वल टू हमारा हो जाएगा, ध्यान से समझो, बहुत अब यहां पे बारीकियां आपको समझनी पड़ेंगी। देखो स्मॉल m की वैल्यू कितनी है 1.822 यानी कि 1.822, ठीक है, इंटू डेल्टा टीएफ की वैल्यू कितनी है वो देख लो 0.60 इंटू कैपिटल W की वैल्यू भी देख लो मेरे भाई, कैपिटल W हाँ ये रहा 100, तो इसको भी लिख दो 100, ठीक है, अपान यहां पे एक चीज ध्यान दो, डेल्टा टीएफ है, हाँ ठीक है, देखते हैं थोड़ा सा, 1.822 है, ठीक है, 1.822 हो जाएगा ये, थोड़ा सा ध्यान दो, यहां पे एक चीज और ध्यान देना आपको, देखते हैं क्या है। देखो यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना, मैंने थोड़ा सा यहाँ पे गलती की है, वही गलती मैं देख रहा था, ठीक है। देखो क्या करना है, स्मॉल m की वैल्यू कितनी है, स्मॉल m 155 है भैया, 155 यहाँ पे इसकी वैल्यू है, वही मैं सोच रहा था कि भैया 1.822 तो हमें नीचे रखना है, ठीक है, 155 है, इंटू डेल्टा टीएफ की वैल्यू है 0.60, तो 0.60 हम कर देंगे, इंटू कैपिटल W की वैल्यू कितनी है 100, तो ये 100 हो गया, अपान नीचे है 1000, ठीक है, इंटू स्मॉल w यहां पे है, यहां पे वैल्यू रखेंगे 1.822, तो 1.822 हो जाएगा। अब इसी को गुणा भाग कर लो, इजी है, सर्फ एक्सेल इजी बात, तो के एफ इक्वल टू आपका हो जाएगा, देखो ध्यान से, यहां पे 155 तो आपका ऐसे ही रहेगा, गुणे ये 0.60 है, इसको 100 से गुणा कर दो भाई, 2 अंक पहले दशमलव है, गुणा करो आपका ये 60 हो जाएगा, ठीक है, करके देख लो, 1000 को 1.822 से गुणा करोगे तो सिंपल सा तो है, देखो ये 3 अंक पहले दशमलव लगा, तो ये जब 1000 से गुणा करोगे ना तो ये तीनों दशमलव हट जाएंगे, ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा 1822 हो जाएगा, बस इतना समझ में आया। अब यहां से हम के एफ को निकाल लेंगे, बहुत सिंपल सा है, के एफ इक्वल टू हमारा हो जाएगा, देखो ध्यान से, यहां पे आपका है 155 गुणे 60 आपको करना है, जब आप करोगे तो आपका आएगा लगभग 9300 आ जाएगा, अपान 1822 ऐसे ही रहेगा, 22 को कट कर दो, कट करने पर जो आपकी वैल्यू आएगी, एक्चुअल वैल्यू वो आएगी 5.104, ठीक है, तो ये आ गया, बस यही हमारा आंसर हो जाएगा, यही हो जाएगा के एफ यानी कि मोलर अवनमन स्थिरांक की वैल्यू हमारी होगी 5.104 डिग्री सेल्सियस प्रति मोलल, या डिग्री सेल्सियस मोलल इनवर्स भी आप लिख सकते हैं, दोनों सेम चीजें हैं। और ये लो भैया एक प्लेट हलवा हमने और भी खा लिया, ये भी आपका न्यूमेरिकल सॉल्व हो चुका है। एक बार मैं फिर से रिवाइज करूंगा जैसा मैं करवाता हूं, देखो ध्यान से, ये देखो
न्यूमेरिकल हमारा ये है। हमें विलेय का भार दिया गया था, विलेय का अणुभार दिया गया था, विलायक का भार दिया गया था, हिमांक में अवनमन भी दिया था, हमें मोलल अवनमन स्थिरांक निकालना था। हमने मोलल अवनमन स्थिरांक का फॉर्मूला लगा दिया m इंटू डेल्टा TF इंटू कैपिटल W अपान 1000 इंटू स्मॉल w। हमने वो 155 अणुभार है, हिमांक में अवनमन है 0.60, विलायक का भार है 100 अपान 1000 इंटू विलेय का भार है 1.822। हमने गुणा किया 155 गुणे 0.60 को 100 से गुणा किया 60 आया अपान 1822 हो गया। ये 9300 अपान 1822 हुआ। फाइनली हमारा मोलल अवनमन स्थिरांक आ गया 5.104 डिग्री सेल्सियस प्रति मोलल। चलो स्क्रीनशॉट लो, पहले इसका लो, ले लिया स्क्रीनशॉट। चलो इसका भी स्क्रीनशॉट लो, इसका भी शायद आपने ले लिया। चलो इसको मैं हटाता हूं और अपने तीसरे वाले न्यूमेरिकल पर चलेंगे, जो कि बहुत ही खास, बहुत ही स्पेशल न्यूमेरिकल है, तो क्यों मिस करें। चलो उसको भी देख लेते हैं। तो चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। अब चलिए स्टूडेंट अपना नेक्स्ट वाला न्यूमेरिकल देखते हैं। देखो यहां पे आपका नेक्स्ट वाला न्यूमेरिकल है, बिल्कुल लालम लाल मैंने कर दिया इसको, और आप भी एक दिन भारत के लाल बनेंगे, यानी कि टॉपर बनेंगे। देखो ध्यान से समझो, इसमें हमें कुछ दूसरा निकालना है। प्रोसेस सेम है। देखो एक अवाष्पशील पदार्थ के 2.5 ग्राम को 100 ग्राम बेंजीन में घोलने पर क्वथनांक की 0.4 डिग्री सेल्सियस वृद्धि हुई। बेंजीन के लिए मोलल उन्नयन स्थिरांक 2.67 है। तो पदार्थ के अणुभार की गणना कीजिए। यहां पे आपको अणुभार निकालना, यानी कि स्मॉल m को निकालना है। तो सारी चीजें दी गई है। देखो एक अवाष्पशील पदार्थ के 2.5 ग्राम को 100 ग्राम बेंजीन में घोला गया, तो विलेय का भार 2.5 ग्राम, विलायक का भार 100 ग्राम है। ठीक है, तो क्वथनांक में उन्नयन भी दिया गया 0.4 डिग्री सेल्सियस की, मोलल उन्नयन स्थिरांक भी दिया गया। तो भैया चलो निकाल लेते हैं, फॉर्मूला सेम ही लगेगा। देखो यहां पे विलेय का भार हमें कितना दिया गया है, ध्यान से समझना। विलेय का भार, तो विलेय को हम लोग डिनोट करते हैं स्मॉल w से। ये हमें दिया गया है बच्चों कितना, 2.5 ग्राम। ठीक है, उसके बाद में हमें दिया गया विलायक का भार। चलो इसको भी लिख देते हैं, क्या दिया गया है, विलायक का भार दिया गया है। तो यहां पे लिखेंगे विलायक का भार, और इसको हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल W से। चलो इसको कैपिटल की तरह बना देते हैं कुछ ऐसे। ठीक है, थोड़ा अच्छा दिखे, लुकिंग नाइस। तो ये हमें दिया गया है 100 ग्राम, तो इसको लिख देंगे 100 ग्राम। ठीक है, ये हमें दिया गया है। उसके बाद में जब इसको घोला गया विलेय और विलायक को, तो क्वथनांक में 0.4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुई, यानी कि क्वथनांक में उन्नयन भी दिया गया है। क्वथनांक में उन्नयन, इसको हम लोग डिनोट करते हैं भैया डेल्टा TB से। और ये जो हमें दिया गया है, ये दिया गया है भैया 0.4 डिग्री सेल्सियस। फिर हमें बेंजीन के लिए मोलल उन्नयन स्थिरांक भी दिया गया है, तो मोलल उन्नयन स्थिरांक भी लिख देंगे भैया यहां पे। देखो ध्यान से, मोलल उन्नयन स्थिरांक, इसको हम लोग डिनोट करते हैं KB से, KB। और KB की वैल्यू भी हमें दी गई है कितना, 2.67। हमें निकालना क्या है, हमें पदार्थ का अणु भार निकालना है, यानी कि यहां पे लिख देंगे अणुभार M, अणुभार M, ये हमें निकालना है। चलो भैया हम यहां से अणुभार को निकालते हैं। यहां पे मैं इस साइड में डायरेक्टली लिखूंगा अणुभार M। इसका फार्मूला क्या होगा, जल्दी जल्दी बताओ, फटाफट आप लोग नोट करो। देखो भैया एक फार्मूला जो मैंने आपको बताया था, मैं फालतू के फॉर्मूले नहीं बताता। देखो यहां से अगर आपको अणुभार निकालना हो तो क्या करोगे। देखो अणुभार निकालना है तो हम लिखेंगे 1000 इंटू KB इंटू स्मॉल w अपान डेल्टा TB इंटू कैपिटल W। क्योंकि M है, सबको इधर लेकर चले जाओ, सिर्फ M को रहने दो, तो ये इधर गुणे में चला जाएगा, ये बटे में। तो 1000 इंटू KB इंटू स्मॉल w। देखो लिखेंगे, ध्यान से समझो, हमारा जो न्यूमेरिकल है 1000 इंटू KB
इंटू स्मॉल w अपान डेल्टा टी बी इंटू कैपिटल W। ये फॉर्मूला हो जाएगा आपका क्वथनांक में अणुभार का। उसी फॉर्मूले से मैंने ये वाला फॉर्मूला निकाल दिया है। तो यहां पे अणुभार हम निकाल ही लेते हैं मेरे भाई। m इक्वल टू क्या होगा, ध्यान से समझो। देखो 1000 तो आपका ऐसे ही रहेगा 1000 इंटू केवी। केवी की वैल्यू कितनी है, देखो केवी की वैल्यू है 2.67, तो इसको कर देंगे 2.67 गुणे स्मॉल w की वैल्यू कितनी है वो भी जान लो, 2.5 है, तो इसको लिख देंगे 2.5 अपान डेल्टा टीवी की वैल्यू हमें कितनी दी गई है 0.4, तो ये 0.4 हो जाएगा इंटू कैपिटल W की वैल्यू भी देख लो 100 है, तो 100 कर देंगे, 100 कर दिया हमने, ठीक है। अब हमारा आ जाएगा m इक्वल टू, देखो ध्यान से, बहुत ध्यान से बारीकी से समझना। देखो 1000 को आप इनसे गुणा कर दो, देखो इसका 2 जीरो जो है इससे कैंसिल कर दो क्योंकि 2 अंक पहले दशमलव है, तो ये तो 267 हो जाएगा, ठीक है 267। लेकिन एक जीरो अभी भी यहां पे है तो इसको इससे कैंसिल कर दो 1 दशमलव से, तो ये 25 हो जाएगा, ठीक है। मतलब आप 1000 में से 100 को इससे गुणा कर दो और 10 को इससे गुणा कर दो भैया, हो जाएगा इतना ही। नीचे 0.4 को जब 100 से गुणा करोगे तो ये 40 ही आएगा। करके देख लो मेरे भाई, जोर जबरदस्ती नहीं है। तो स्मॉल m इक्वल टू हमारा आ जाएगा, देखो 267 को आप 25 से गुणा कर रहे हो, तो 267 को 25 से गुणा करोगे तो आपका आएगा 6675 शायद आएगा, 6675 आ जाएगा, ठीक है। इतना आ गया 6675 5 40 आ जाएगा भैया। इतना गुणा करके आप देख सकते हो 267 का 25 से, क्या मैं करके दिखा दूं? चलो ठीक कर देता हूं, 267 गुणे 25, ठीक है। तो 5 7 35 के 5, 5 30 और 3 33 के 3, 5 का 2 से गुणा करेंगे 10, ठीक है, और 3 13 हो जाएगा। ये 2 7 14 के 4, 2 6 12 और 1 13 और 2 2 4 और 1 5, ठीक है। लगभग आएगा 5 4 3 7 3 3 6 1 7 और ये आ जाएगा 5 1 6, ये 6775 आएगा लगभग, अप्रॉक्स नहीं थोड़ा सा, हाँ इस यहाँ पे 6 रहेगा, ठीक है, यहाँ पे 6 ही कर दो भैया, हम भी गुणा भूल गए, ऐसा हो सकता है। देखो 5 4 3 7 3 3 6 और 6 6675 वही आया। ऐसे गुणा कर लो भाई, इतना कर सकते हो। इसको आप काट दो भैया, काटोगे तो आपका आएगा 6675 को 40 से हम काट रहे हैं तो 166.875 आएगा, लगभग इतना आएगा। आप काट पीट के देख लेना, ठीक है। तो ये हमारा आ जाएगा m इक्वल टू 166 ठीक है, 166.875, ठीक है, ग्राम प्रति मोल। और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ले भाई, यही हमारा अणुभार आ चुका है, हो गया। चलो इसको भी मैं एक बार पुनः रिवाइज करूंगा। देखो विलेय का भार दिया गया था, विलायक का भार दिया गया था, क्वथनांक में उन्नयन दिया गया था, मोलर उन्नयन स्थिरांक निकालना था हमने। मोलर उन्नयन स्थिरांक भी दिया गया था, अणुभार निकालना था हमने। अणुभार वाला फॉर्मूला लगा दिया, 1000 इंटू केबी इंटू स्मॉल w अपॉन डेल्टा टीबी इंटू कैपिटल W। हमने 1000 गुणे 2.67 गुणे 2.5 अपान 0.4 गुणे 100। देखो भैया 1000 को इनसे हम एक्सचेंज करेंगे तो 267 गुणे 25 आएगा, 5 40, 6675 5 40 और फाइनली अणुभार आ जाएगा 166.875 ग्राम प्रति मोल। चलो इसको भी नोट कर लो, मैं साइड में हो जाता हूं, ठीक है। स्क्रीनशॉट लो फटाफट तुरंत, इसका भी स्क्रीनशॉट लो। चलो स्क्रीनशॉट ले लिया और इसी स्क्रीनशॉट के साथ हमारा क्लास भी यहीं पर फिनिश होगा। 3 ऐसे न्यूमेरिकल को मैंने आपको बताया जो ढूंढने से भी आपको बोर्ड एग्जाम में आसानी से मिल जाएंगे। तो कैसा लगा आपको ये क्लास? अच्छा लगा भैया लाइक ठोको फटाफट, चैनल को सब्सक्राइब करो, फायदा आप ही को होगा। तो चलिए हम फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।